ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। मोक्ष का मार्ग एकदम सुगम है, बस जड़ पदार्थों से विमुख रहना है। जड़ पदार्थों से विमुख रहने से ही जड़ के साथ जो हमारा बंधन है वह नष्ट होता है और हम अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं और फिर अनंत काल तक सुख से रहते हैं। जड़ पदार्थों की निर्भरता को समाप्त करना है। उसके लिए अपने अमूर्त काया पर निर्भर रहना है। मोक्ष प्राप्त करने में अपने अमूर्त काया की ही शरण है। नेत्र बंद कर उसका ही एहसास करते हुए रहना है। एकमात्र इस कार्य से ही हम सब दुखों से मुक्त होकर परिपूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। अपना एहसास करते हुए रहने की आदत डालिए। अपने आभ्यंतर शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को हमने अनुभव में लेना है। सिर से पैरों तक हर भाग को अनुभव में लीजिए। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है, वही पुरुषार्थहीनता है। जो सुख की कामना है तो विषय सुख की भावना छोड़कर अपने शारीरिक सुख की भावना कीजिए। नेत्र बंद कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़िए, क्योंकि अपना अमूर्त शरीर आनंद का बना हुआ है। इसलिए अपने से युक्त होने से ही हम आनंद को प्राप्त करेंगे। आनंद का अनुभव तभी होता है जब हम स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने में स्थित रहना है, अपने सन्मुख रहना है। ये एक कार्य कीजिए, अपने वर्तमान को भी सुखमय बनाइए और अपने भविष्य को भी सुखमय बनाइए। क्योंकि अनादि से आदत बहिर्मुखता की रही है और परिवर्तन में श्रम तो लगता ही है। सहज वृत्ति बहिर्मुख होती है, इसलिए यत्न पूर्वक अपने सन्मुख रहना है और कोई दूसरा याद दिलाने वाला नहीं है। हमें ही जागरूक रहकर अपने सन्मुख रहना है। जगत भले ही अपने सन्मुख हो या नहीं हो, हमें अपने सन्मुख होना है। जगत स्वाधीन है, उसको जैसा परिणमन करना हो वह करे। हमें उसमें बिना हस्तक्षेप किए अपना काम करना है।
और उपकार करने के प्रयत्न में हम अपना उपकार नहीं करके अपना अपकार करते हैं। हम बहिर्मुख रहते हैं और बहिर्मुखता का फल घोर संसार है, घोर दुख है। बहिर्मुख जीव पर कौन कितनी बड़ी आपदा कब आ जाए कोई नहीं जानता है। संसार का भय होना अच्छा है और मोक्ष का लोभ होना अच्छा है। तभी हम संसार को छोड़कर मोक्ष को पा सकते हैं। संसार बाह्य पदार्थों के आश्रय से है और मोक्ष स्वयं अपनी अमूर्त काया के आश्रय से है। पूरे यत्न से अपने आभ्यंतर अमूर्त काया को संभालिए। एकदम आराम की मुद्रा में रहकर भले आप लेट भी सकते हैं, जैसे भी बने आपको अपने सन्मुख रहना है। जिस भी आसन में आप स्थिर रह सकें वही आसन हमारे लिए श्रेष्ठ है। अपनी मुद्रा पर लक्ष्य बनाकर रखिए। आनंद दाता पदार्थ एक आपकी अपनी अमूर्त काया है और इंद्रिय ज्ञान में फिर बाह्य पदार्थों के सुखद होने का भ्रम होता है और उस भ्रम का फल घोर संसार है। जब कर्म का उदय मंद होता है तो बाहर की प्रतिकूलता मिट जाती है और हम ये मान लेते हैं कि हमारे कारण से, हमारे पुरुषार्थ से दुख कम हुआ है। बाहर की चेष्टा से दुख कम नहीं होता है। कदाचित कर्म का उदय कमजोर हो, मंद हो, तो बाहर में फिर कोई भी कारण पर आरोप आ जाता है। सुख अपने स्वभाव से होता है और कर्म का विपाक, कर्म का संबंध मिटने से होता है। तो सुख का कारण एक कर्म का उदय मिटना है और उसके लिए जहाँ कर्म का बंधन है वहीं अपने ध्यान को लाना है। हमें अपने पर ही दया करनी है। जो अपने पर दया करते हैं वे ही वास्तव में दयालु कहलाते हैं। जिन्होंने बहिर्मुखता पूरी तरह मेट दी है ऐसे जीव परमात्मा होते हैं और लोक में दयालु के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। उन्होंने वास्तव में अपने आप पर ही दया की है, इसीलिए वे दयालु कहलाते हैं। जिसके कर्म का उदय हो उस पर कोई दया नहीं कर सकता है और जिसके कर्म का उदय नहीं हो उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। दुख का कारण एक कर्म का संबंध है और कर्म के संबंध का कारण एक इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त पदार्थों को विषय बनाना है।
मूर्त पदार्थों में हित बुद्धि छोड़ना है। मूर्त पदार्थ वास्तव में उत्कृष्ट पदार्थ नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक अंतर यात्रा कीजिए। हर भाग के सुख दुख की स्थिति का संवेदन करते हुए। इसी से जड़ चेतन का संबंध टूटता है और चेतन मूर्त के बंधन से मुक्त होता है। ललाट भाग पर आइए। भ्रूमध्य पर आइए। अपने सन्मुख रहकर ही हमने अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। जिस काम को हमने अनादि से नहीं किया है उस काम को अब करना है। मुक्ति में और अधिक देर करना अच्छा नहीं है। फिर अवसर मिले या ना मिले कोई नहीं जानता है। किसी तरह की जोखिम नहीं खेलना है। कोई जोखिम लेना नहीं है। यत्न पूर्वक अपने सन्मुख रहकर दोनों नेत्रों पर आइए। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग। आप अपनी अनुकूलता अनुसार अपने शरीर के किसी भी भाग के सन्मुख रह सकते हैं। दोनों नथनों का भाग। दोनों होठों का भाग। दोनों होठ मिले हुए और होने वाली संवेदना से युक्त रहिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति। जबड़ों के भाग में हो रही संवेदना का एहसास कीजिए। पूरी जिह्वा का भाग।
जिह्वा के ऊपर तालू का भाग। अपने सन्मुख ठहरिए, क्योंकि सुख अन्यत्र नहीं है। अपने सन्मुख रहना इतना ही मोक्ष का उपाय है। ठुड्डी के भाग पर आइए। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, पूरा मुखमंडल। मूर्त पदार्थों को देखने की ही हमारी आदत पड़ी है। जो अमूर्त है किंतु सुख स्वभावी है, उसका सुख अनुभव करने की हमारे आदत नहीं है। वही आदत डालना है। गर्दन का भाग, पूरा धड़ भाग, विशाल धड़ का भाग। आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, शरीर में कोई भी रोग नहीं हो, सर्वांग सुख का ही अनुभव हो, तो फिर अपने सर्वांग को ही बारंबार अनुभव में लीजिए। सीने का भाग, पेट का भाग, बड़ी तसल्ली से निराकुल होकर इस काम को कीजिए। शांति उपजाने वाला कार्य शांति से ही होता है। पूरा पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, शब्दों का सहारा नहीं लेना है, अंकों का सहारा नहीं लेना है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द वाले पदार्थों को विषय नहीं करना है। अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्मी लीजिए। हथेली का भाग, दाहिनी भुजा अंगुलियों से कंधे तक, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा।
बाएं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, दाहिना पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, पूरी मूर्त एक साथ लेने का प्रयत्न करिए। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अपना ही अवलंबन लेते हुए रहिए। अपना विस्तार अपने सिर से पैरों तक है, यहीं बने रहिए।